2nd chapter, 40 verse, 40th, 2.40. It's काफ़ी फेमस श्लोक है, बट एनीवे इसमें शब्द भी आ गया भाई, ठीक है। नेहा विक्रमो नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओके, अभी गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहा था मैं, तो उसमें महाराज भय की बात कर रहे थे, भय ही आ गया। इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी में कर दूंगा, है ना। इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप्स ऑफ फियर। मतलब इस रास्ते पे कोई हानि नहीं है, कोई कमी नहीं है भक्ति के रास्ते पे, और थोड़ी सी प्रगति भी इस रास्ते पे व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े भय से बचा लेती है। और अच्छा श्लोक है। श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, पॉपट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, पॉपट पढ़ रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। श्रील प्रभुपाद सीधा भक्ति को यहाँ पर एक नेहा न यह अभिक्रमा, ये जो वर्ड है अभिक्रम, न मतलब नहीं, यह मतलब इस रास्ते पे, यह वैसे बिहारी लैंग्वेज भी है ना। यह बिहारी है, यू नो दैट। हाँ, बिहारी लोग बोलते हैं ऐसा, बट एनीवे आई थिंक संस्कृत से आ रहा हो। तो इस रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे अभिक्रमा, अभिक्रमा जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना, वॉकिंग, वॉकिंग। और अगर उसके पीछे अभी लगा दे तो उसका मतलब क्या होता है? तो ये जो प्रीफिक्स अभी, अभी का मतलब क्या हुआ? आगे, आगे थोड़ा ना होता है अभी। अभी का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, चारों तरफ। हाँ, जैसे जैसे राम कहते हैं अभिराम, जो सबको आनंद, जो चारों तरफ से सबको आनंद दे, अभिराम, पूरी तरह से अभिक्रमा। सो द आइडिया इज, भक्ति में हम चलते हैं, संसार में तो हम सीधा सीधा चलते हैं, लीनियर वॉकिंग होती है। भक्ति में हमारी सरकमफ्रेंस, गोल होती है वॉकिंग। क्यों? क्योंकि सेंटर में कौन है? कृष्णा। जैसे सरकमफ्रेंशियल वॉकिंग, सेंटर कृष्ण है। सो अभिक्रमा का मतलब है कोई एक्टिविटी, बेसिकली कोई काम, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका सेंटर कौन है? कृष्णा। इसलिए अभिक्रमा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद इस वर्ड अभिक्रमा को डिफाइन कर रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, अभिक्रमा क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब एक्टिव कृष्णा कॉन्शियस में कुछ काम करना, कृष्णा कॉन्शियस में काम करने का मतलब क्या है? क्या झाड़ू मारना या टेंपल बनाना या इधर उधर भागते रहना, वो मतलब नहीं है। वो तो चलो आप कर सकते हो। कृष्णा कॉन्शियस में काम करने का मतलब है एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा। इस मानसिकता से काम करना, इस एटीट्यूड से काम करना कि मैं कृष्ण के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ। कोई एजेंडा नहीं है हमारा यहाँ पर, या कोई कंपटीशन नहीं है। ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन हो सकता है, बट वैसे कोई कंपटीशन नहीं है कि हमें, और मतलब और कोई ऐसा कोई टारगेट भी नहीं है कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं, मगर हार्ट में नहीं होता कोई टारगेट और कुछ। हार्ट में है कि हम भगवान के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिना किसी भोग वासना के। सो श्रील प्रभुपाद एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? भगवान के लिए एक्शन करना एक प्रॉपर एटीट्यूड के साथ। यह अभिक्रमा, क्रमा मतलब एक्शन, अभि मतलब एटीट्यूड। अभी से तो ये जो वर्ड है, तो ये जो वर्ड है अभी, अभी तो अभी से तो अभी वर्ड से आता है अभियुक्ति, अभिज्ञान। अभिज्ञान शाकुंतला सुना है? अभिज्ञान शाकुंतला फेमस। अभी का मतलब है एटीट्यूड, उसकी इंटेंशन। अभिज्ञान शाकुंतला, नॉलेज प्लस एटीट्यूड। उसके उस नॉलेज के पीछे क्या वो चाहता है एक्चुअली,
मैं उसको मारना चाहता हूँ, उसको मार रहा हूँ, मगर उस मारने के पीछे क्या क्या चाहते हो आप? उसको आप डराना चाहते हो या उसको ख़त्म ही करना चाहते हो? नहीं, चक्कू लेके गए आप, या ऐसे ही उसके मजाक कर रहे हो। सो अभी का मतलब होता है एटीट्यूड, दैट्स अ होल पॉइंट। ये मैं ला रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली उसको डिफाइन कर रहे हैं। प्रभुपाद अभिक्रमा वर्ड को ही डिफाइन कर रहे हैं, एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मगर फिर एक्टिविटी को प्रभुपाद डिफाइन कर रहे हैं कि एक्टिविटी के बीच एटीट्यूड क्या है। जब हम भगवान के लिए कुछ काम करते हैं तो दो चीज़ें मायने होनी चाहिए, भगवान के बेनिफिट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान के बेनिफिट के लिए। यही मैं कल बात कर रहा था बलराम पूर्णिमा पे, बलराम जी यही है, स्नेहात अपि उन्निमेष सर्वज्ञता अपि, भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता जानते हुए भी स्नेह से बलराम जी कृष्ण की रक्षा करते हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये तो सिर्फ प्रेम और भक्ति से हो सकता है और कोई तरीका नहीं है इसमें। प्रेम से ही आप किसी व्यक्ति की पावर जानते हुए भी उसके बेनिफिट के लिए काम करोगे, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, और फिर भी आप डर रहे हो कि इसको कुछ ना हो जाए। ये लॉजिकल है। कृष्णा जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे कुरुक्षेत्र युद्ध के ख़त्म होने के बाद, युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ी आर्मी भेजी साथ में, फैलेंक्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं सेंड फैलेंक्स, इसमें को डर था कृष्ण को कुछ हो ना जाए। तो कृष्ण भगवान जिन्होंने पूरे युद्ध में पांडवों को बचा के लिया इतने बड़े बड़े मगरमच्छों से, कर्ण, भीष्म, सब मर गए और उनको पता है कृष्ण की कृपा से ही बचे हैं, और वो युधिष्ठिर महाराज डर रहे हैं कि उनको कुछ हो ना जाए रास्ते में। ये क्यों हो रहा है? तर्क नहीं है, ये प्रेम है ना। सो इसलिए अभिक्रमा प्रभुपाद ने डिफाइन किया, अभिक्रमा। ओके, द आइडिया ये है इसमें कि अगर आप भक्ति इस तरह करोगे तब कोई लॉस नहीं है। नाशः अस्ति न नाशः अस्ति, नाशा मतलब लॉस, डिस्ट्रक्शन, अस्ति मतलब है, ना मतलब नहीं। इस भक्ति के पाथ पे कोई लॉस नहीं है अगर आप इस तरह कर रहे हो। अगर आप इस तरह नहीं कर रहे तो फिर तो आप फिर जानो आपका खेल जाने। फिर आप कहोगे यार मैं भक्ति कर रहा था फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स आ गई, मुझे लॉस हो गया, देखो ये हो गया, इतनी ज़्यादा टेंशन्स हो गई, मैं भक्ति कर रहा हूँ क्यों हो रहा है? आप भक्ति नहीं कर रहे, आप खिचड़ी पका रहे हो, अपने मन से कुछ करते जा रहे हो, सही प्रॉपर्ली नहीं, प्रोसेस ही सही एप्लीकेशन नहीं हो रही। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले अभिक्रमा डिफाइन करा है। क्लियर हो गया? भगवान ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करा है अभिक्रमा। भगवान एक्चुअली क्रमा भी वर्ड यूज़ कर सकते थे, अभिक्रमा। अभी एटीट्यूड क्या बोलते हैं वैसे संस्कृत में? चेष्टा या एक्चुअली मुझे वर्ड नहीं आ रहा एटीट्यूड का। एटीट्यूड का वर्ड अभी सही होता है, एक वर्ड अभी वर्ड ही सही होता है एटीट्यूड। एग्जैक्टली प्रेफिक्स का बिल्कुल मतलब समझ आया था आपको, यानी ठीक है। ओके, अब श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं इवन अ स्मॉल बिगिनिंग ऑफ सच एक्टिविटी फाइंड्स नो इम्पीडिमेंट नॉर कैन द स्मॉल बिगिनिंग बी लॉस्ट एट एनी स्टेज। अभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। दो चीजें हैं, ना नाश होगा ना प्रत्यवाय होगा। अगर आप भक्ति सही से करोगे, थोड़ी सी भी करोगे, तो दो चीजें कभी नहीं होंगी, ना उस भक्ति का नाश हो सकता है ना ही उसका कभी लॉस होगा। नाश मतलब डिस्ट्रक्शन, जीरो नहीं हो सकती। प्रत्यवायो मतलब होता है प्रतिवाय मतलब लॉस। बिजनेस में प्रत्यवाय होता है, नहीं, लॉस नहीं होगा कभी। आपको कभी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैंने भक्ति की मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा आपको लाइफ में। आपकी सारी मटेरियल लाइफ सपोज आपने छोड़ दी, सब कुछ कर दिया, भक्ति कर रहे हो, ऐसी कभी फीलिंग नहीं आएगी यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, सारी सोसाइटी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कभी भी फीलिंग नहीं आएगी। ऐसा हमसे भी लोग कई बार पूछते हैं कि प्रभु जी आपको इतने साल हो गए, कभी आपको ऐसा लगता नहीं कि कुछ मिसिंग है? कभी आप ऐसा पूछते नहीं? लोग नहीं पूछते कि कभी आपको डिप्रेस नहीं होते कि यार सब कुछ छूट गया? कभी ये फीलिंग आई है? कभी नहीं आई हमें, कभी आई नहीं। उसको कहते हैं प्रत्यवायो, है ना, प्रत्यवायो। ये फीलिंग नहीं आएगी आपको अगर आप सही से भक्ति करोगे। अगर आपकी भक्ति क्या है? अभिक्रमा, समझे? अगर अभिक्रमा भक्ति है विद एटीट्यूड, अगर सिर्फ क्रमा भक्ति है, चलते जा रहे हो बिना देखे, तो फिर तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक दिन।
और नाशः, कभी नाश नहीं होगा, कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी भक्ति की। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि भक्ति कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? पॉइंट, इसका मतलब क्या है भक्ति कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी? संस्कार या प्रवृत्ति इसका बनेगी। नेक्स्ट है आइडिया ये है कि जो अनुभव आ रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा। भक्ति हो सकता है आपके बीच में थोड़े टाइम छूट जाए, मगर अनुभव आपके पास रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अनुभव वो आपके अंदर रहेगा। हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए सप्रेस हो जाए, मगर कभी ख़त्म नहीं हो सकता आपके अंदर से, वो रहता है। और फिर कई सालों बाद फिर से कुछ लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं और फिर से यार ओ माय गॉड मैं कहाँ खो गया था, होता है नहीं होता है, कहाँ खो गया था मैं, फिर से दोबारा सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अनुभव कभी ख़त्म नहीं हो सकता और अनुभव का कभी लॉस नहीं होता, कभी नाश नहीं हो सकता और कभी लॉस नहीं हो सकता। एक बार अनुभव आ गया तो आ गया। ऐसा नहीं है कि वो अनुभव कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अनुभव बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। कभी छिप सकता है, थोड़ा टाइम ढक सकता है, कम नहीं होगा और ना कभी ख़त्म होगा। जितना अनुभव आपको आया है वो आया है, वो इस लाइफ में आप छोड़ दोगे, अगली लाइफ में वहीं से कैरी कर लोगे। सिंपल है। इस लाइफ में जितना आपको हरे कृष्णा मंत्र अच्छा लगता है, कृष्णा अच्छा लगते हैं, वो जो अच्छे लगते हैं कृष्णा, जो आकर्षण है, वो नेक्स्ट लाइफ में लेके जाओगे, वो अनुभव। सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि नेह विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। चक्कर ये है कि अगर आपकी भक्ति अभिक्रमा नहीं है तो अनुभव आएगा ही नहीं। अगर आपकी भक्ति से एटीट्यूड से नहीं है तो अनुभव जीरो रहेगा, कोई अनुभव नहीं आता। फिर तो आप चलते रहोगे कई सालों 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 सालों, तभी तो फ्रस्ट्रेशन होगी, कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। सबसे बड़ा धन क्या है वैष्णवों का? अनुभव। सबसे बड़ी पूंजी क्या है, ट्रेजर क्या है? अनुभव। भक्तिविनोद ठाकुर अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। और भक्ति मतलब हो सकता है आपकी चैंटिंग कभी छूट जाए, हो सकता है एसोसिएशन छूट जाए, मगर जो अनुभव आपने लिया है कई सालों का, 10 सालों का सपोज जो भी है, वो रहेगा आपके पास। टाइम आने पे, सही एसोसिएशन मिलने पे फिर से आ जाएगा। दैट्स इट, ऐसे ही है। और हम कई डिवोटीज को देखते हैं जो फॉल डाउन हो जाते हैं, मगर फिर से डिवोशन में आते हैं और फिर से वहीं से शुरू कर देते हैं, या नेक्स्ट लाइफ में वहीं से शुरू हो जाएगा एज इट इज़ सेम। कभी हम कई बच्चों को देखते हैं कि भाई इतने कई बच्चे तो इतने मतलब शुरू से इतने सीरियस होते हैं भक्ति में, यू नो, और मतलब काफ़ी संभले हुए होते हैं, पिछली लाइफ से लेके आ रहे हैं, वहीं से शुरू हो गया एज इट इज़। सो ये जो अनुभव, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अनुभव की बात हो रही है। दैट्स द होल आइडिया देयर। यहाँ पे श्रवण कीर्तन की बात नहीं हो रही। इस रास्ते पे कोई भी लॉस नहीं है और कोई भी नाश नहीं है। किसका नाश नहीं, किसका लॉस नहीं है? अनुभव का। ऊपर नीचे चैंटिंग और हेयरिंग तो चलती रहेगी। आप बीमार हो गए, चैंटिंग प्रॉब्लम्स आ गई, ऊपर नीचे चलता रहेगा चीज़ें। अनुभव बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। दैट्स अगर आप सही से भक्ति कर रहे हो। एनी वर्क बिगिन ऑन मटेरियल प्लेन हैज़ टू बी कंप्लीटेड, अदरवाइज द होल अटेम्प्ट बिकम्स अ फेलियर, बट एनी वर्क बिगिन कृष्णा कॉन्शियस हैज़ अ परमानेंट इफेक्ट इवन दो नॉट फिनिश्ड। श्रील प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि इस संसार में कोई भी काम शुरू किया जाए वो ख़त्म हो जाता है, मगर स्पिरिचुअल प्लेन पे कोई भी काम शुरू किया जाए उसका वो कभी भी वो अगर काम ख़त्म भी नहीं हुआ तब भी उसका परमानेंट इफेक्ट है। इनफैक्ट भक्ति में तो ये है कि हरि भक्ति विलास में श्लोक आता है, अगर आप संसार में कोई काम कर रहे हो और वो कंप्लीट हो गया, आपका सक्सेस हो गया, तब भी फेलियर है। और अगर भक्ति में आप कोई काम कर रहे हो और सक्सेस नहीं हुआ, वो फेल हो गया, आप तब भी उसको सक्सेस है। क्यों? क्योंकि संसार में जो काम कर रहे हो कृष्णा से रिकॉग्नाइज नहीं है, फेल हो गया। नहीं, आपने बहुत पढ़ाई की, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉप किया, उसकी क्या वैल्यू है? जब तक आप रियली में आईआईटी में जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे टॉप ना करो, उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि वो कोई इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज, कोई इंस्टीट्यूशन में थोड़ा ना करो, कोचिंग में तो किया है आपने टॉप, इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो आप, कर लो टॉप। और अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले चुके हो और आईआईटी में एडमिशन लेके आपके मार्क्स कम आए, तब भी आप उससे ऊपर हो जो आईआईटी में एडमिट नहीं हुआ है, जो कोचिंग में टॉप किया। क्यों नहीं?
मैंने कहा ठीक है, तूने कोचिंग में टॉप किया ना, मैं तो आईटी में बैठा हूँ, मेरे कम मार्क्स उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो यही बात है, क्योंकि वो आईटी से स्टैम्प्ड है। सो कृष्ण से कनेक्टेड है चीज़ें, तो फेलियर भी सक्सेस है। क्यों? क्योंकि कृष्णा जज नहीं करते किसी को फेलियर सक्सेस से। कृष्णा जज करते हैं कि उसके हार्ट में क्या, वो भगवान के लिए कितना करना चाहता है, कितना एफर्ट लगा रहा है सर्विस में। एफर्ट्स देखते हैं जीवात्मा के, वो नहीं देखते कंप्लीशन हो गई। कंप्लीशन हो गई तो बहुत अच्छा है, मोर देन इनफ। बट जैसे गिलहरी को भी भगवान ने कृपा दी, हनुमान जी को भी दी, सेम एफर्ट्स दोनों लगा रहे थे ना अपने अधिकार के। अगर अपने अधिकार के अनुसार आपके एफर्ट्स 100% है तो आपका काम कंप्लीट हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। संसार में ऐसा नहीं है, आपका एफर्ट्स पूरे हैं मगर काम कंप्लीट नहीं हो, आपको पे नहीं मिलेगी, जाओ भैया काम नहीं हो भाड़ में जाओ। संसार में ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्णा नहीं है वहाँ। दैट्स स्पिरिचुअल प्लेन में ऐसे ही है। इसलिए हरि भक्ति विलास में लिखा है, अगर आप सुबह जैसे सुबह ऐसे मान लीजिए आप मंदिर में आप मंगल आरती अटेंड करने जा रहे हो सुबह, और स्कूटर में जा रहे हो, स्कूटर ख़राब हो गया, आप पहुंच नहीं पाए मंदिर, आरती मिस हो गई, तब भी कृष्णा ये मानेंगे आपने आरती कर ली अटेंड, क्योंकि आपके हार्ट में क्या था, डिज़ायर थी आरती अटेंड करने की। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, मगर आप पूरी कोशिश कर रहे हो मन लगाने की, तो कृष्णा मान लेंगे आपका मन लग गया है। मगर अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है मन लगाने की, ख़त्म करनी है, और अभी ख़त्म भी हो गई 16 माला, तब भी कृष्णा मानेंगे आपकी 0 माला हुई, 0 इन हिज आइज, कोई मतलब नहीं है उसका। सो ये शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। 1% डन इन कृष्ण, यहाँ पे अब आ रहा है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। स्वल्पम, थोड़ी सी भी एडवांसमेंट इस पाथ पे, थोड़ी सी एडवांसमेंट, क्या मतलब कितनी एडवांसमेंट? शीला प्रभुपाद कह रहे हैं 1%, मतलब आप कह सकते 20%, 30%, प्रभुपाद कह रहे हैं 1%। 1% तो नीचे कुछ होता ही नहीं, पॉइंट होता है, बट 1% डन इन कृष्णा कॉन्शियस बियर्स परमानेंट रिजल्ट्स। मतलब स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अगर आप भगवान के दर्शन भी कर लो, केवल आप जीवन में एक ही बार आए हो मंदिर में और एक ही बार लेक्चर सुना है, एक ही बार दर्शन किया, फिर कभी नहीं आए, फिर भी उसका परमानेंट रिजल्ट होगा। क्यों परमानेंट रिजल्ट होगा? आप तो भूल गए, आप आए घूम के चले गए, फिर भी परमानेंट रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी डायरी में उसको नोट कर लिया। आप भूल गए मगर भगवान नहीं भूलेंगे, भगवान नहीं भूलेंगे कि हाँ ये 2 जन्म पहले मेरे मंदिर आया था और लड्डू खा के चला गया था, बस ऐसे ही बद्रिकाश्रम आया था, घूम घाम के लड्डू खा के चला गया, बस। हमें तो कोई प्रॉब्लम, हम तो भूलिए, आप तो भूल ही ना हो क्या घूमने गए थे। कृष्ण याद रखेंगे, ओके ये आया था मेरे पास, नोट करके रख लेंगे, और 2 जन्मों बाद फिर भगवान देखेंगे, अरे आया था यार, इसको कुछ करना पड़ेगा, तो ठीक है इस जन्म में इसको साधु संग देते थे, कुछ कर देंगे आपको। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं 1, मतलब काफ़ी भगवान के काफ़ी एनकरेजिंग वर्ड हैं इसमें, नहीं? स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम अपि भी लगा दिया भगवान ने। स्वल्पम अस्य धर्मस्य नहीं कह रहे, स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी एडवांसमेंट हो, थोड़ा सा भी कनेक्शन हो कृष्णा कॉन्शियसनेस से, आप बेनिफिट हो जाओगे। कृष्ण ये नहीं कह रहे थोड़ा सा, कृष्ण कह रहे थोड़ा सा भी। थोड़ा सा भी क्यों कह रहे? थोड़ा सा भी क्यों कह रहे हैं? अपी क्यों लगा दिया उन्होंने? सोच के देखो, हम लोग कब बोलते हैं थोड़ा सा कनेक्शन या थोड़ा सा भी कनेक्शन, क्या मतलब है इसका? नहीं, थोड़ा सा भी मतलब बिना जाने, थोड़ा सा कनेक्शन जान के, थोड़ा सा भी कनेक्शन, चाहे आपने जाना है नहीं भी जाना, अनकॉन्शियसली कनेक्ट हो गए, तब भी आपको परमानेंट इफेक्ट है। जानते व जान, बिना जाने भी, बिना कॉन्शियस हुए भी, भी बस आपका फ्रेंड घुमाने ले गया, आप घूम के आके चले गए, आपको कोई मतलब नहीं है मंदिर से, फिर भी आप कनेक्ट हो गए। ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम जाते हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं होता, मगर एक बार उसने बुक छू ली, देख लिया, कहता भाग जा, फिर भी कनेक्शन हो गया। इसको कहते हैं नामाभास। भगवान यहाँ पे भक्ति आभास का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्पम थोड़ा सा कनेक्शन, मतलब कि शुद्ध नाम। स्वल्पम अपि मतलब नामाभास, आभास। तो ये एक्चुअली जो अपि वर्ड है, इससे कई आचार्य आभास का कॉन्सेप्ट लाते हैं। भक्ति आभास, शुद्ध भक्ति,
थोड़ी सी आपने शुद्ध भक्ति कर ली तो है ही परमानेंट इफेक्ट। थोड़ी सी आपने शैडो भक्ति भी कर ली। शैडो भक्ति मतलब बिना समझे, जैसे नियोफाइट्स कनिष्ठ में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी कर रहे हैं, या हेलास्थोभा, या आपने किसी का मजाक उड़ा दिया हरे कृष्णा वाले, या अभी सॉन्ग में गा लिया दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम, आपका कॉन्टैक्ट तो हो गया। तो स्वल्पम अभी अस्य धर्मस्य, उससे आपको परमानेंट बेनिफिट है। सो भगवान एनकरेजमेंट दे रहे हैं और क्या है। बट टेक्निकली अगर आप निकालना चाहो, अगर कोई पूछे कि भक्ति आभास नामाभास कॉन्सेप्ट गीता में कहाँ है, तो यहाँ पर है। वैसे तो वर्ड नहीं आ रहे ना, भक्ति आभास नामाभास कहाँ आ रहा है? कहो यार अपने मन से निकाल दिया आपने, भक्ति ठाकुर ने किताब लिख दिया, आप उछल रहे हो ज़्यादा ही। कहाँ है शास्त्रों में, कहाँ है नामाभास? बताओ कहाँ है? कोई है नामाभास का? है कोई? कहाँ है बताओ, कहाँ है नामाभास? भक्ति आभास कौन से पुराण में, कौन से शास्त्र में? दिखा दो हमें, अपने मन से लिया उठा के। गीता में है, आप ये श्लोक कोट करो 240, स्वल्पम अपि, अपि वर्ड में पूरा कॉन्सेप्ट है, शुद्ध नाम, नामाभास, अपि में है वर्ड। और नाम अपराध भी अभिक्रमा से प्रभुपाद कह रहे हैं, नाम अपराध। अगर सही एटीट्यूड से नहीं होगा, केवल क्रमा होगा, तो नाम अपराध में फंस जाओ। तीनों कॉन्सेप्ट इस श्लोक के अंदर आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे बट इज देयर। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कोई नहीं है। अजामिल परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, Ajamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. बस ये है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा एडवांसमेंट भी इस बात पे, थोड़ा सा कनेक्शन भी इस बात पे, एडवांसमेंट तो छोड़ो। स्वल्पम अपि से कह रहे कनेक्शन, स्वल्पम एडवांसमेंट तो छोड़ दो, थोड़ा कनेक्शन भी, इसलिए थोड़ा सा भी। त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े बड़े भय से आपको बचा लेगा। क्यों बच जाएंगे बहुत बड़े बड़े भय से? आपको थोड़ा सा ही कनेक्शन है तो फिर बड़े बड़े भय से क्यों? तो बड़ा कनेक्शन होने दे तो बड़े भय से बचेंगे, थोड़ा कनेक्शन है थोड़े भय से। और कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भक्ति में भगवान की कृपा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ग्रेस ऑफ लॉर्ड। इसलिए ग्रेस मार्क्स कहते हैं ना एग्जाम में, ग्रेस मार्क्स ही कहते हैं। उसका एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए उसके, वैसे डिजर्व नहीं करता बट चल ठीक है पास कर देते हैं। सो ग्रेस प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख ही रहे हैं, ग्रेस ही कह रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। तो भगवान का स्वभाव है कि भगवान थोड़ी सी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं। भगवान के कनेक्शन से होता है। ज्ञान और योग के रास्ते पे ऐसा नहीं होता, जितना है उतना ही, यहाँ इतना है तो उतना ज़्यादा है। दैट्स अ होल आइडिया। ये बहुत बड़ा एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है कि भक्ति में हर स्टेप पे भगवान की ग्रेस इन्वॉल्व है, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलो प्रभुपाद एक लेटर लिख रहे हैं, प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं कि हमारे एफर्ट्स कितने, टाइनी एफर्ट्स, मगर भगवान अपनी कृपा से उन छोटे से एफर्ट्स को बहुत बड़ा मान लेते हैं। मगर अगर हम उसका फ़ायदा उठाएंगे तो हम गिर जाएंगे। या थोड़ा सा करो, भगवान बहुत मान लेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करते रहो। ये बहुत बुरा है। वो तो भगवान की साइड से, हमारी साइड से थोड़े ना है। मतलब ये श्लोक कोई आपको वो नहीं दे रहा, क्या कहते हैं उसको, एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा कि हम थोड़ा सा कर लें और हो जाएगा बस। नहीं, दैट्स अ बैड थिंग। वो तो फिर आप कौन सा ऑफेंस कर रहे हो? नाम के बल पे पाप करना। आप नाम आ गया है, वो तो आपको पूरा एफर्ट तो खुद से लगाना पड़ेगा। एक्चुअली भगवान मध्वाचार्य उल्टा लिख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर थोड़ा सा भी एडवांसमेंट, थोड़ा सा भी कनेक्शन इतना बड़ा फल देगा, तो अगर पूरी तरह कनेक्ट हो जाओगे तो क्या होगा। सो भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं पूरी तरह कनेक्ट होने को। भगवान ये नहीं कह रहे यहीं पे अटके रहो। दैट्स द आइडिया देयर। आइडिया वो है, भगवान उत्साहित कर रहे हैं पूरी तरह। जैसे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भी अगर भगवान से जो भगवान पे जो भगवान की जो कृपा होती है उसे सब कुछ मिल जाता है। भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान सब कुछ देते हैं, तो व्रजवासियों का कह देंगे जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। तो हमें प्रेरित करने के लिए हम आगे बढ़ें, हम आगे जाएं, वहीं पे नट के रहें। सो अजामिल का भी एग्जाम्पल है ये। अजामिल की स्टोरी इसलिए नहीं बताई कि हम अजामिल की तरह बने रहें कि भगवान के नाम की बहुत पावर है, हम एंड में ले लेंगे ना।
दिस इज नाइस वर्स इन कनेक्शन विद श्रीमद् भागवतम। भागवतम का एक श्लोक कोट करें, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरनाम भुजम हरेर। नहीं सुना है? भजन पक्वोपत अथ पते ततो यदि यत्र को आवा विद्रम अबुदमुष्य किम को बार्थ आपतो भजताम स्वधर्मम तः। आई थिंक नारद मुनि ने बोला है। नारद मुनि कह रहे हैं कि भाई अगर कोई अपना सारा संसार का काम छोड़ के कृष्णा कॉन्शियस ले ले और फिर गिर जाए, कृष्णा कॉन्शियस में गिर जाए, तो भी इसको क्या लॉस है। और अगर कोई कृष्णा को भक्ति ना करके अपने संसार में परफेक्टली काम कर ले और सक्सेस हो जाए, तो उसका क्या गेन है। वो गहरे बेकार है। इसीलिए क्रिश्चियंस भी कोट कर रहे हैं, व्हाट प्रॉफिट अ मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड येट सफर्स द लॉस ऑफ हिज इटर्नल सोल। वही है ना, आपने पूरा संसार को जीत लिया, अपनी आत्मा को खो दिया, उसका फायदा ही क्या है। भगवान यहाँ पे हमें एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि भाई ऐसा है, संसार में आप कुछ करो ना करो, टाइम भक्ति में स्पेंड करो जितना मैक्सिमम हो जाए। संसार की चीज़ें चलती रहेंगी, संसार के एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, सब अपना चलता रहता है, अपने आप सब चीज़ें हो जाती हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। दिमाग लगाना है, भक्ति में लगाओ, आगे बढ़ो, सही से ट्रेनिंग लो, सही से गाइडेंस लो और आगे बढ़ो। दैट्स बढ़िया आइडिया। मतलब भक्ति में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बेवकूफ़ों की तरह भी, पागलों की तरह भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दैट्स नॉट द आइडिया। हमें भक्ति में टाइम स्पेंड करना है विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। वही बात आ रही है ना, अभिक्रमा, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद वो यहाँ पे लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एटलीस्ट वन इज श्योर टू हैव अ चांस इन द नेक्स्ट लाइफ और बी बॉर्न अगेन एज ह्यूमन बीइंग। अगर आप भक्ति करोगे, ये जो कह रहे हैं ना कि त्राया तो महतो बेहात, बहुत सारे भय से बढ़ा लेगी भक्ति, बचा लेगी। इसके दो मतलब है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब है बहुत ज़्यादा भय से बचा लेगी भक्ति। एक्सटर्नल मतलब है कि आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, एक चांस मिल जाएगा दोबारा भक्ति करने का। तो डिवोटी की लाइफ में सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म मृत्यु नहीं है, भक्ति छूटना भय है ना। सो भगवान कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े भय से बचा लेगी थोड़ी सी भी भक्ति से कनेक्शन, मतलब आपकी भक्ति छूटेगी नहीं, आप भगवान को भूलोगे नहीं। जो आपने अनुभव गेन किया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। डिवोटी का सबसे बड़ा डर है कि अनुभव कहीं ख़त्म ना हो जाए। इतनी मुश्किल से हम रियलाइजेशंस लाते हैं मेहनत करके और वो ख़त्म हो जाए भाई। वो तो इतनी मुश्किल से लोग पैसे कमाते हैं, तभी तो डर लगता है पैसे हो जाए, ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, पैसे पैसे पैसे। तो भक्ति में हम इतनी मुश्किल से अनुभव लाते हैं मेहनत करके, सेंस कंट्रोल करके, और वो ख़त्म हो जाए, वो भक्त टॉलरेट नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ा डर है। कृष्णा कह रहे नो प्रॉब्लम, अगर भक्ति से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन है, वो भक्ति का अनुभव ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट लाइफ में भक्ति का अनुभव वहीं से शुरू होगा। अब वो अनुभव शुरू करने के लिए ह्यूमन लाइफ तो चाहिए ना, वरना एनिमल लाइफ में तो समझ ही नहीं आएगा अनुभव क्या है। तो ह्यूमन लाइफ मिल जाएगी। अगर और कनेक्शन है तो वैष्णव फैमिली में हो जाओगे या ब्राह्मणिकल फैमिली में पैदा होगे, भगवान चांस देंगे। अगर आप एनिमल लाइफ में भी पैदा हुए ऐसे भरत महाराज, तब भी अनुभव बना रहेगा। ह्यूमन लाइफ का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। एनिमल भी बन सकते हो, क्योंकि जो आप सोचोगे वही बन जाओगे, बट आपके अंदर जो रिमेम्बरेंस है ह्यूमन लाइफ की और जो अनुभव की, वो याद रहेगा एज एनिमल भी। भरत महाराज डियर बन गए थे, उनको याद था मैं पिछले जन्म में भरत था, सारा उनको अनुभव याद था, वो हमेशा आपके पास रहेगा। दैट इज यूनिक क्वालिटी ऑफ वर्क डन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। त्रायते महतो भयात। एक्चुअली डर लगना चाहिए कि मेरे अनुभव खत्म हो जाएंगे, मगर वो तो उसी का लगेगा ना डर जिसने अनुभव कमाए हैं। एक भिखारी को थोड़ा डर लगेगा पैसे खोने का, एक मल्टी मिलियनर को लगेगा हाँ भी पैसे कमाए, कहाँ खो जाएंगे, लूट लेगा कोई। अगर आपको वो डर नहीं लग रहा अनुभव को खोने का, तो फिर तो ये दो ही ऑप्शन है, या तो आपने अनुभव कभी कमाए नहीं, कृष्णा कॉन्शियस क्रमा चलता रहा, अभिक्रमा कभी हुआ ही नहीं, या आपका अनुभव बहुत छोटा मोटा है इसलिए कोई डर ही नहीं लग रहा। ठीक है, 10 रुपये खो गए तो क्या प्रॉब्लम है? 10 रुपये खोने में किसको डर लगता है? 1000 रुपये खोने, 2000 रुपये खोने में डर लगेगा। सो ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक किसके लिए एप्लीकेबल है? ये श्लोक उन डिवोटीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो भक्ति सही से नहीं कर रहे, जिनको कोई अनुभव नहीं आ रहा, उनके लिए श्लोक रिडंडेंट है। जो डिवोटीज ऐसे ही बस कृष्णा कॉन्शियस में बैठे हैं, गोला माला करते जा रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस चलती जा रही है, ठीक है, हो रहा है,
अब दीक्षा ले लेंगे, फिर कनेक्ट हो जाएंगे, नाम चेंज हो जाएगा, चलते रहेंगे बस। उनके लिए श्लोक नहीं है, उनके लिए तो ये श्लोक मैटर ही नहीं करता। ये उनके लिए श्लोक है जो सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है अगर ज़रूरत पड़े तो, जो रियलाइजेशंस अनुभव अर्न करना चाहते हैं, जो मूड समझना चाहते हैं डिवोटीज़ का और उसको फॉलो करना चाहते हैं। कोपी भरतु पद कमले और दास अनुदास अनुदास, ये मीनिंग क्या है इसका? जो ये जिनका प्रोजेक्ट ये है, इसका मीनिंग क्या है? हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं मिस्ट्री को, उनके लिए श्लोक है। भगवान कह रहे हैं डोंट वरी, तुम्हारे अनुभव मैं प्रिजर्व करके रखूँगा, तुमने जो कमाया है मैं उसकी रक्षा करूँगा। हाँ, बाकी त्रयाते महत्वभात का मतलब नहीं है कि बड़े बड़े भय से बच जाओगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी आपके घर में चोरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब चलता रहेगा, उसका कोई भगवान वो भगवान के ऊपर है। ऐसा कुछ अरे मैं इतनी भक्ति करा इतने सालों से फिर भी हमारे लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, क्यों है? भगवान कभी प्रॉमिस ही नहीं कर रहे। भगवान ने प्रॉमिस नहीं है यहाँ पे बड़े बड़े भय से बच जाएगा। भगवान कोई मंडेन मटेरियल भय से नहीं बचा रहे आपको, स्पिरिचुअल फियर से बचा रहे हैं। भगवान मटेरियल की बात ही नहीं कर रहे। मटेरियल बॉडी कॉन्सेप्ट तो भगवान ने सेकंड चैप्टर में पीछे छोड़ दिया, तो फिर से क्यों आ जाएंगे उस पर? स्पिरिचुअल फियर, स्पिरिचुअल डर क्या है? भक्तों का संग छूटना, उससे बचा लेंगे। स्पिरिचुअल फियर क्या है? मेरे अनुभव खत्म हो जाना, उससे बचा लेंगे। स्पिरिचुअल फियर क्या है? भक्ति छूट जाना, उससे बचा लेंगे। वही महतो, वही महान भय है, महतो भयात। और अल्टीमेटली फिर जन्म मृत्यु से निकाल के अपने धाम ले जाएंगे बस। बाकी छोटे मोटे डर तो चलते ही रहेंगे, वो कोई भगवान प्रॉमिस नहीं कर रहे। वो आएंगे जाएंगे ठीक है, बल्कि भगवान तो प्रॉमिस कर रहे हैं संसार के डर आएंगे, भय आएंगे, शुभाशुभा परित्यागी, अशुभ चीज़ें होंगी, दुख होंगी, चिंता मत करो वो सब, उसको हटाने की कोशिश मत करो संसार के डरों को, क्योंकि उसको हटाने की कोशिश करोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी आपकी, झगड़ोगे एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपके भक्ति में उतना टाइम इन्वेस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, टाइम लिमिटेड है। इस संसारी डर के लिए तो भगवान कह रहे हैं टॉलरेट करो, आगे बढ़ो। हाँ, स्पिरिचुअल डर नहीं लेने दूंगा मैं तुम्हें, स्पिरिचुअल फियर नहीं होने दूंगा। त्राते महतो भयात, इंटरेस्टिंग है नहीं? इसी तरह इसको समझाते, वरना ये आप गलत समझ लोगे। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? तो आपने लेक्चर स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि कृष्णा के बेनिफिट के लिए ही करना है, वही एक कॉन्सेप्ट जो हमें लेक्चर का पूरा मैसेज को सपोर्ट करता है। बट स्टार्टिंग में शायद ही वो कॉन्शियसनेस हो कि मैं कृष्ण की बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में नहीं होता कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद आए हैं कि हम लोग शेल्टर मिले, हम लोग खुद बच जाएं। हाँ, यही हमारी सेल्फ बेनिफिट है, वहाँ भी है। तो स्टार्टिंग में तो वही रहेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रहेगा, मुक्ति मुझे चाहिए इस संसार से, स्टार्टिंग में रहेगा। हाँ। मगर चक्कर ये है कि अगर आपको पता है ऐसा नहीं होना चाहिए, पता इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मैं अपने बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कृष्ण बेनिफिट के लिए करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू डू। वो जो डिज़ायर है वो आपको आगे बढ़ाएगी। मगर अगर वो भी नहीं है, प्रॉपर हेयरिंग ही नहीं है, बस चलते जा रहे हैं, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। ये बात है बस। इसलिए हेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, अगर फिलॉसफी क्लियर नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिलॉसफी क्लियर है मगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो वो भी रिजल्ट आ रहा है, तभी रिजल्ट आएगा। भैया आपको कृष्ण प्रेम तो मिला नहीं, मगर आप क्लियर हो मेरे लाइफ का गोल कृष्ण प्रेम है और मुझे चाहिए, रिजल्ट आने लगेगा। मगर गोल ही उड़ा हुआ है तो फिर तो क्या होगा, फिर तो बस कर रहे हम, ये बात है। वो ये जो ह्यूमन लाइफ, नेक्स्ट लाइफ में चांसेस है कि हम लोग अगर भक्ति करेंगे तो लाइक कौन से लेवल पे वी आर एलिजिबल फॉर ह्यूमन लाइफ? कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। कोई पूछ सकता है कि कितना हद तक हम लोग पहुँच, ताकि गारंटी ह्यूमन लाइफ, ऐसा कुछ
कोई गारंटी नहीं है। हम लोग एनिमल भी बन के कॉन्शियसनेस ऐसे भी मेंटेन कर एनिमल बन के ह्यूमन कॉन्शियस हो सकती है, हो सकती है। जैसे ह्यूमन बन के अभी एनिमल कॉन्शियसनेस। अच्छा, उल्टा भी तो है। नो, ये क्या है, द्विपाद पशु है, ह्यूमन है मगर एनिमल कॉन्शियस। तो भगवान कह रहे हैं आपको ह्यूमन लाइफ मिलेगी, तो कह रहे हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस आ जाएगी, चाहे आप एनिमल लाइफ में भी हो। डियर और ये सब ह्यूमन, अंदर से तो ह्यूमन ही थे ना वो, बाहर से डियर थे, इसको सब याद ही है। गजेंद्र भी वैसे ही है, तो सब याद, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। वो कृष्णा का बेनिफिट बोले तो भगवान का बेनिफिट, जिसमें आप जैसे बोले कृष्णा का बेनिफिट, जहाँ पे कृष्णा का बेनिफिट, तो मतलब कृष्णा का बेनिफिट, भगवान का कुछ बेनिफिट, वो तो सब चीज़ से परे है। नहीं, यही तो प्रेम है। भगवान का बेनिफिट क्या है? प्रीचिंग तभी तो कर रहे हैं। भगवान का बेनिफिट है भगवान के डिवोटीज बन रहे हैं, और फिर वैष्णवों की केयर करना, वो भी भगवान का बेनिफिट है, उनको गाइड करना, क्योंकि डिवोटीज़, भगवान चाहते हैं कि उनके डिवोटीज़ की गाइडेंस हो, केयर हो, वो भी भगवान का बेनिफिट है। भगवान की फैमिली के तो ध्यान रख रहे हैं, भगवान के मैसेज को प्रोटेक्ट करना है संसार में, उसको करप्ट नहीं होने देना, वही भगवान का बेनिफिट है। इसको कर सकते हैं, जैसे जैसे मंत्री किंग का बेनिफिट करता है नहीं करता है? किंग पूछता है एडवाइजेस तो वो देते हैं, हाँ भी ऐसे कर सकते हैं। या जो जो मिनिस्टर्स हैं किंग के, वो किंग का बेनिफिट करते हैं। तो वही दो किंग की जो प्रजा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं ना, प्रजा का ध्यान रखते हैं, तो किंग की टेंशन कम है, किंग तो टॉप मोस्ट है। ऐसे ही कृष्णा किंग है, हम उनके मिनिस्टर्स हैं, और वैष्णव समाज उनकी प्रजा है, तो हम उनका ध्यान रखते हैं, तो कृष्णा की टेंशन कम है, अभी मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है, ये कर रख लें। और फिर ये सारे संसार में भगवान का यश फैलाना, भगवान फेमस हो रहे हैं, भगवान का बेनिफिट है, तो ये करते हैं हम। ओके, सो विल एंड ऑफ देयर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।